Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and fine. In today's class, we will see activity 4. Are we able to see through a paper? तो पेपर के पेपर आड़े रखकर हमें आगे का कुछ नज़र आता है क्या नहीं, इसके बारे में ये एक्टिविटी है. टेक ए शीट ऑफ वाइट पेपर एंड ट्राई टू सी ए लाइटेड बल्ब थ्रू इट. ठीक है ना. एक पेपर लो, वाइट पेपर की शीट लो और उसको सामने रखकर बल्ब को देखने को कोशिश करो. देन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. नाउ पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन दैट शीट एंड अगेन ट्राई टू सी द बल्ब थ्रू इट. फिर क्या करना है, हमें वो पेपर के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना है और फिर से ट्राई करना है बल्ब को देखने के लिए. सो व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस? You notice that in first case you can't see the bulb, but in second case you are able to see the bulb. पहले जब हम वाइट पेपर पकड़कर बल्ब को देखने की कोशिश करें तो हमको कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जब हम पेपर के ऊपर ऑयल डालकर उसे देखें तो क्लियरली हमको बल्ब दिखाई देता. तो मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स बट नॉट वेरी क्लियरली आर सेड टू बी ट्रांसल्यूसेंट. ठीक है ना. चीज़ें ऐसी रहती जिससे हम देख सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियरली हमको नहीं दिखाई देता, तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट. ऑयली पेपर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस. एग्जाम्पल क्या है? ऑयल, ऑयली पेपर. सम ग्लास पेन्स फिक्स्ड टू विंडोज अलाउ सम लाइट टू कम आउट थ्रू बट यू कांट सी क्लियरली थ्रू देम. सच टाइप ऑफ ग्लास इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ग्लास. ठीक है ना. थोड़े ऐसे टाइप्स के भी ग्लास रहते हैं जो लाइट को अंदर आने तो देते लेकिन हमको वो नज़र नहीं आती. ऐसे ग्लास को क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट ग्लास. कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स? ट्राई दिस. टेक ए टॉर्च, स्विच इट ऑन एंड सी. क्या करना है? टॉर्च लेना है, स्विच ऑन करना है और देखना है. डज द लाइट पास थ्रू द टॉर्च ग्लास? ठीक है ना. लाइट टॉर्च ग्लास से पार हो रही क्या? नाउ कवर द टॉर्च ग्लास विथ योर पाम. ठीक है ना. अब क्या करना है? टॉर्च के आगे अपना हाथ रखो. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नाउ कवर द टॉर्च ग्लास विथ ऑयली पेपर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जब हम हमारा हाथ रखें तो जब लाइट जो है बाहर नहीं आ सकती, लेकिन जब हम ऑयली पेपर रखे तब लाइट बाहर आई. तो इन द अबव एक्टिविटी व्हेन डू यू ऑब्जर्व ट्रांसपेरेंट, translucent and opaque property? Discuss. State of the materials. In the chapter on rain you have studied the relationship between ice, water and vapor, the three states of water. You would have noticed that when ice is added to a glass, the ice begins to melt and after some time all of it becomes water and the outer surface of the glass becomes wet. ठीक है ना. रेन के चैप्टर में हम पढ़े थे आइस क्या है, वाटर क्या है और वाटर वेपर क्या है. तो द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर है ये. यू वुड हैव नोटिस दैट जब हम आइस को ग्लास में डालें तो आइस क्या हो जाता? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता. फिर देन समटाइम्स थोड़ी देर के बाद फिर वाटर बन जाता और बाहर ग्लास के जो हिस्सा है, बाहर का हिस्सा पूरा वेट हो जाता. तो इफ़ वी हीट द वाटर इन ए वेसल वी नोटिस दैट आफ्टर सम टाइम वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड. क्या? जब हम वाटर को भी हीट कर रहे हैं वेसल में तो वाटर वेपर फॉर्म हो रहा. इफ़ हीटिंग इज कंटिन्यूड मोर एंड मोर वेपर इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द वेसल कीप्स डिक्रीजिंग. ठीक है ना. क्या हो जाता? ज़्यादा अगर हम कंटिन्यू करें हीटिंग, मोर वेपर फॉर्म हो जाता और स्टीम, क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या हो जाती? डिक्रीज हो जाती, वाटर वेपर ज़्यादा होने से. Some materials change their state from solid to liquid, liquid to gas on being heated, and from gas to liquid, liquid to solid on being cooled. We sort materials as solids, liquids or gases based on their state at normal temperature. ठीक है ना. materials कैसे चेंज होते हैं? सॉलिड से लिक्विड को, फिर लिक्विड से गैसेस को. ऑन बीइंग हीटेड, जब हम हीट कर रहे हैं तो फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जब हम कूल कर रहे तो वी सॉर्ट मटेरियल्स कैसे कैसे सॉलिड्स, लिक्विड्स या फिर गैस उन लोगों के टेम्परेचर पे देख के. तो कैन यू थिंक ऑफ एनी मटेरियल अदर देन आइस दैट गोज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस? एक्टिविटी 5. लाइट ए कैंडल. You might have lit a candle with a matchstick many times. Holding the burning matchstick, touch the wick of the candle until the wick catches fire. ठीक है ना.
क्या करें, हम ये बहुत बार ट्राई करते हैं कि कैंडल को मैच स्टिक से बर्न करने के लिए, ठीक है ना। कैन यू लाइट द कैंडल विदाउट टचिंग द wick with a burning matchstick? Do you think this is impossible? Let us see how it can be done. Place a candle in a safe place and light it. ठीक है ना। तो कैंडल का जो वो ऊपर का तागा रहता है उसको टच किए बगैर क्या तुम कैंडल को बर्न कर सकते क्या, बोल के पूछते क्वेश्चन। तो क्या करना है, प्लेस ए कैंडल इन ए सेफ प्लेस एंड लाइट इट, ठीक है ना। कैंडल को सेफ प्लेस पे रख के लाइट करना है। द फर्स्ट टाइम द कैंडल कैन नॉट बी लिट विदाउट टचिंग द wick with the burning matchstick. So do just that the first time. Let the candle burn for some time. After about 2 minutes, hold a burning matchstick in one hand and blow the candle out. What did you notice? Did you see a column of white smoke rising from the wick as soon as you extinguish the flame? ठीक है ना। क्या करना है, फर्स्ट टाइम कैंडल को लिट करना है विक को टच किया बगैर, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम क्या करना है, कैंडल को वैसे ही बर्न करके छोड़ दो। नेक्स्ट 2 मिनट के बाद बर्निंग मैच स्टिक होल्ड करना है एक हैंड में, ठीक है ना। एक हाथ में बर्निंग मैच स्टिक होल्ड करना है और दूसरे हाथ से क्या करना है, वो कैंडल को फूंक देना है, यानी उसकी जो भी आग है वो बुझा देना है। तो देखो ऐसे फ्लेम्स आते हैं हमको, ऐसा धुआं आता है एक स्ट्रेट लाइन में। Now quickly bring the burning matchstick close to the smoke, but do not touch the wick with it. What happens? देखो अब ऐसा बुझा देने के बाद जब ऐसा स्मोक आता है उसके ऊपर, जब भी क्या करना है, ऐसे रख देना उसके ऊपर, ये मैचस्टिक को लाकर ये धुआं के ऊपर रख देना। तो क्या हो जाता, फिर से आंच होना स्टार्ट हो जाती। If you wish you can make a game of this. What is the maximum distance from which candle can be lit? Discuss with your friends how and why the candle got lit from a distance. Does the white smoke represent candle wax in the state of a gas? We observe that certain materials can change their shape according to the shape of the containers they are put into, while some retain their shape. Those materials which change shape are mainly liquids such as water, rasam, milk, oil, kerosene, etc. Those materials which do not change shape are solids such as wood, rock, brick, plastic objects and vegetables. ठीक है ना। तो materials जो शेप अकॉर्डिंग टू द शेप रहते वो कंटेनर्स है, और जो शेप को बगैर चेंज करे रहते, जिसका शेप चेंज नहीं होता, तो ये क्या है, वुड, रॉक, ब्रिक, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स और वेजिटेबल्स, ये सारे क्या है, सॉलिड्स है। और ये लोग क्या करते हैं, इनका शेप जो है चेंज नहीं करते, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लास समझ में होगी। नेक्स्ट आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।